perspective which we can all understand the human side of the Lord Jesus Christ. और हम देखते हैं वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी बातों का बखान किया है, और उसी प्रकार से डॉक्टर लूका ने उन बातों को अच्छे से व्यवस्थित किया है ताकि हम लोग अच्छे से समझ सकें। Now today we will see about the Good Samaritan. और आज हम लोग एक दयालु सामरी का दृष्टांत देखेंगे। You know where is Samaria? क्या आप जानते हैं सामरिया कहाँ पर है? So if you take the country of Israel, you यदि have Judea in the bottom, Samaria in the middle, and Galilee at the top portion. यदि आप इज़राइल के नक्शा को देखेंगे तो सामरी क्या है? गलील के नीचे है, गलील ऊपर है। And we see that Jesus is talking about a person who was a Samaritan. और आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह उसके उस व्यक्ति के विषय में बात कर रहे हैं जो सामरी है। And we see that a teacher, an expert in the law, we see in chapter 10 and verse 25, he stood up and asked Jesus a question, Teacher, what is it I am to do to become a possessor of eternal life? और हम क्या देखते हैं, एक जो 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 शिक्षक है वो उठा और प्रभु यीशु मसीह को चेक करने के लिए वो उससे पूछने लगा कि अनंत जीवन पाने क्या अच्छा है। So Jesus Christ asked another question back to the teacher. He was an expert in the law. He asked him, what is written in the law? How do you read? और वहां पर हम क्या देखते हैं, जो शिक्षक है वो व्यवस्थापक यह परीक्षा करने यीशु मसीह की निकला कि अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तुम व्यवस्था को कैसे पढ़ता है। And he says that you must love the Lord your God with your whole heart and with your whole mind and your neighbor as yourself. तब उसने क्या कहा कि प्रभु इस प्रकार लिखा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। So he was a teacher who has read his book. और ये वो एक व्यवस्थापक था, उसने व्यवस्था की पुस्तक जो मूसा के द्वारा दी गई थी वो पढ़ा था। And Jesus is trying to give a small example or a story which will make him understand it better. और वहां पर प्रभु यीशु मसीह उसको एक उदाहरण देने का प्रयास करते हैं, जो उसको इस जो बात उसने अपने मुंह से बताई है उसको और अधिकाई से समझने के लिए। So you see what Jesus says. Jesus says your answer is correct. और वहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, आपका उत्तर एकदम ठीक है। So when we talk to people, it is sometimes we have to elicit what is in their heart and mind to understand before we give them something which will be meaningful to them. और जब हम लोगों की सुनते हैं तो हमें उनके हृदय को समझते हुए उनको ये भी कहना है, आपने सही सवाल किया, उसका सही उत्तर दिया, ताकि हम उसको और समझा सकें। And he was explaining who is your neighbor or who is my neighbor. Jesus answered by telling a story. और प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा उनको समझाते हैं कि उनका पड़ोसी कौन है। We know that this person was traveling from Jerusalem to Jericho. So if you look at the map, you will see that he was traveling from south to north. और हम देखते हैं कि जो सामरी व्यक्ति है वह No, not the Good Samaritan, the man. One man. Let's read that verse. One man who went down from Jerusalem to Jericho. और वहां पर देखते हैं कि एक व्यक्ति यरीहो से यरूशलेम की ओर आ रहा है। What happened to him? Let's read verse 30 of chapter 10. और वहां पर क्या होता है, देखिए हम उस लूका 10:30 पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से
यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेरकर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। Yeah. So what happened after that? We see three people, first a priest, then a Levite, and another man from Samaria. They came by the way when this man was actually injured by robbers and he was robbed. और हम क्या देखते हैं, डाकू लोग उस व्यक्ति को मार पीट के चले जाते हैं। फिर 3 लोगों का आना हम वहां पर देखते हैं। पहला याजक, लेवी और बाद में एक सामरी व्यक्ति आता है। And we see that he was going down. What do you mean by he was going down from Jerusalem to Jericho? और आप क्या समझते हैं कि वो नीचे जा रहा था यरूशलेम से यरीहो की ओर? You know that Jerusalem is 2,300 feet above sea level. और हम क्या देखते हैं, जो समुद्र तल से जो यरूशलेम है वो 2500 ऊंचाई पर है। And Jericho stood near the Dead Sea, which is 1,300 feet below sea level. और हम क्या देखते हैं, जो यरीहो है वो जो समुद्र तल से 1300 फीट की ऊंचाई पर है। नहीं, नीचे है। नीचे है, जो मृत सागर के नीचे। Yeah, so no, what I'm saying is Jerusalem was 2,300 feet above sea level and Jericho stood at 1,300 feet below sea level. सो जो यरूशलेम है वह समुद्र तल से 2500 के ऊपर है और जो यरीहो है वो 1300 फीट के नीचे है समुद्र से। So what is the height at which Jerusalem stood when you compare with Jericho? और क्या आप देख पा रहे हैं कि यरूशलेम यरीहो से ऊंचाई पर है और यरीहो नीचाई पर है? So what is the in feet? What was the distance which was there in the height? और क्या आप इस अंतर को समझ पा रहे हैं, उनकी ऊंचाई नीचाई में जो यरीहो और यरूशलेम के बीच में कितना अंतर है? This is question number 1. और यही पहला 1,000 प्रश्न। feet. 1,200. No, 1,000 feet. no, 1200 फीट का अंतर है। no. You have to add 2,300 plus 1,300. That is 3,600. और उसका मतलब है कि 3600 फीट का अंतर है। I'll explain to you how. So 1,300 below sea level, and if you take that, it will come to 0. From 0, you go to 2,300. You add these two numbers, you will find the height at which Jerusalem was and the depth where Jericho was. The total, distance in height was 3,600 feet. और हम लोग इसका जो जोड़ करेंगे तो मैं उसको आपको विवरण दूंगा। Yeah, it is 2,600 feet. और ये इसको हम लोग एक उसमें निकालेंगे तो 2000 फीट के समथिंग आएगा। So when Jesus said the man went down from Jerusalem to Jericho, it means that from a place of a higher elevation, he went down to a place which was lower. और यीशु मसीह कहते हैं वो व्यक्ति ऊंचाई से वो जगह से वो नीचे की जगह में चला जा रहा था। And we see that from a place of blessing, which was Jerusalem, he was going to a place which is of curse. और हम क्या देखते हैं कि जो यरूशलेम है वो आशीषित स्थान है और जो यरीहो है वह श्रापित स्थान है और उधर को वो व्यक्ति जा रहा था। Can you read Joshua chapter 6 and verse 26 to understand what was that curse which was there on Jericho? आइए हम लोग पढ़ेंगे यहोशू उसका 6 का 26 वचन की यहोशू ने उस यरीहो को क्या श्राप दिया था।
So here, यहोशू yeah, यहोशू Joshua 6 26. 26. फिर उस 26 समय का यहोशू फिर उस समय यहोशू ने यरीहो इस्राएलियों के सन्मुख शपथ खाई और कहा, जो मनुष्य उठकर इस नगर को यरीहो को फिर से बनाए, वे यहोवा की ओर से श्रापित हो। जब तो- वह उसकी नींव डाले वे तब उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब वह उसके फाटक लगाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। Thank you, brother. Very nice reading. So we see that there was a curse on this city. और हम देखते हैं कि उस शहर के ऊपर वो श्रापित था। Jericho was a very fortified city which fell down after the Israelites went around it 7 times, and it fell down like a heap. और ये जो यरीहो शहर था वो बहुत व्यवस्थित और प्रसिद्ध शहर था, लेकिन जब इजरायली लोग आए तो एक गुम्मद की तरह वो गिर गया। And only Rahab and her household were saved. केवल यरीहो में राहाब और उसके घर के लोग ही बचाए गए थे। And we see that the city was burned with fire, and all that was therein, only the silver and the gold and the vessels of brass and iron, they put into the treasury of the house of the Lord. That we see in verse 24 of 6. यरीहो में जो कुछ था सब कुछ जला दिया गया, केवल सोना चांदी और जो तांबा और लोहे का चीजें थी वो सब प्रभु के जो खजाने में रख दिया गया था। And it was something that that fortified city should never be built again. और ये जो ऐसा एक गढ़ था, ऐसा जो शहर, उसका कभी फिर से ना बनाया जाए, इसलिए उसको श्राप दिया गया था। And what does this person called Hiel do? So Hiel was ignorant of this warning which Joshua had given. और एक व्यक्ति जो एल है वो इस बात को जो जोशुआ ने बोला था उसकी अनसुनी किया उसने। And when he started building the city back, you know what happened? और जब उसने उस सिटी को मतलब शहर को फिर से बनाना चाहा, बसाना चाहा, तो क्या हुआ? He lost his child. और उसने अपने पुत्र को खो दिया। And what happened after that? और उसके बाद क्या हुआ फिर? When the foundation was laid, what happened? और जब वह अपना जो उस शहर की नींव डालेगा तब क्या होगा? And when the gates were set up, we see that his youngest son was also gone. और जब उसने उस शहर के फाटक लगाए तो उसका छोटा बेटा भी मर गया। Maybe he was not aware. So this incident shows us the danger of ignorance. और हम देखते हैं शायद वो इस बात को कि अनसुनी किया उसने, कि उसको ये सब मालूम था कि वो श्रापित शहर है। The man who built this city back was Hiel. He would have slept during the Sabbath classes. और जब जो एल है और इस शहर के बारे में बताया गया होगा, जब वो ऐसे सबत के दिन वो क्लास में बैठता होगा। And he would have slept. और शायद वो वहां पर सो गया होगा, वो शिक्षा चल रही होगी तब। Or he would have been sick when Joshua 6:23 was being studied. और जब हम लोग यहोशू 6:26 पढ़ते हैं, शायद वो उस समय बीमार होगा, उसने नहीं सुन पाया होगा। But similarly, spiritual ignorance is dangerous. लेकिन आप हमेशा याद रखिए, जो आत्मिक अनसुनी बहुत ही खतरनाक हो सकती है। Let's read a verse, Proverbs 19:2. आइए हम लोग पढ़ें नीति वचन 19:2। नीति वचन 19 अध्याय उसका 2 वचन। वहां पर लिखा है, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है।
So the soul, if it is without knowledge, it's written it's not good. और यदि मनुष्य जो ज्ञान रहित है तो उसका रहना अच्छा नहीं है। We have similar verses in Matthew chapter 15 and 14. We don't have time to read that. But then, if there was a curse mentioned in the Bible, if he had known, he would not have lost his 2 sons. और उसी प्रकार से हम लोग मत्ती में भी मिलता जुलता वचन देखते हैं 15 का 14 में। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है, यदि वो ज्ञान रहित रहते हैं, उसको मालूम होता तो वो अपने 2 बच्चों को नहीं खोता। This man was an ignorant man who was traveling from Jerusalem to Jericho. और ये जो मनुष्य है जो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा है, वो अनसुनी करने वाला व्यक्ति है। And he knew that, probably he knew that the way from Jericho to Jericho was a dangerous place. He could have taken precautions, but he just went. Just like that, he went. और इस व्यक्ति को यह पता भी होगा यरूशलेम से यरीहो को जाते समय ये खतरनाक मार्ग है, लेकिन वो सावधानी बरत सकता था, लेकिन वो चला गया। I can draw an analogy to the current times of people who go out during the COVID times without mask on. और आज जो कोरोना वायरस जो चल रहा है और बिना मास्क के वो बाहर निकल जाते हैं। And when you land up in the hospital with COVID, you would always think in your heart, I should have gone by the rules. I should have been wearing a mask. I should have protected myself. I should have been careful. और जब आप को कोरोना हो जाता है और आप अस्पताल में पहुंच जाते हैं, उस समय आप विचार करते हैं कि मैं सावधानियों का पालन करता तो आज यहाँ पर नहीं होता, मैं सावधानियों का पालन करता तो मुझे कोरोना नहीं होता। इस प्रकार से हम विचार करने लगते हैं। So he was going down. Second, he was going from a place of blessing to a place of curse. और पहली बात वो नीचे की ओर जा रहा है, दूसरी बात आशीष के स्थान से वो श्राप के स्थान में जा रहा है। So when we are travelers in this world, we have to make the right choices and not go from up to down and from a blessing to a curse. और इस जगत में प्रिय भाइयों बहनों, हम लोग एक यात्री हैं और अब जाते समय हम लोग आशीष के स्थान से श्रापित के स्थान की ओर ना जाएं। So this man who was traveling from Jerusalem to Jericho, what was he? He was a traveler. और ये जो व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा है, यह एक यात्री है। He was a reckless character. और ये जो अनसुनी कायर व्यक्ति है। Suppose you see if you are driving a vehicle, if you see there is a bump sign before, will you raise your speed of your scooter or your car, or you will go down and take care so that it go up the hump and come down without throwing out your wife who is in the back pillion? और हम लोग देखते हैं कि हम जब रोड पे जाते हैं तो रोड पे बहुत सारे चिन्ह लगे हुए होते हैं। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले। क्या आप इस जो निर्देश लिखे उनका अनसुनी करके आपके पीछे बैठी पत्नी को फेंक के चले जाएंगे क्या? So if you love her, you will follow the rule. If you don't love her, throw her out of the pillion. यदि आप नियमों का पालन करते हैं, यदि आप अपनी पत्नी को प्रेम करते हैं तो नियमों का पालन करेंगे, उसको गाड़ी से गिरा के आगे नहीं बढ़ेंगे। So people seldom attempted the travel from Jerusalem to Jericho road alone if they are carrying valuable goods or something which was precious. और हम देखते हैं जब लोग अपने साथ में कुछ कीमती चीजों को ले जाते हैं तो वो रोड से अकेले होके चलते हैं। They never traveled alone. They used to have safety in numbers, so they traveled in convoys or caravans. और जब व्यक्तियों के पास में कुछ बहुमूल्य चीजें होती हैं, वो अकेले नहीं, वो झुंड के साथ और सुरक्षा के साथ में यात्रा करते हैं।
So this man had no one to blame but himself for the plight in which he found himself. और इस व्यक्ति के पास कोई भी दोष लगाने के लिए ऐसा बात नहीं है। उसने खुद योजना बनाई और अकेला यात्रा कर रहा है। Now, who is the second character we find in this portion? We see the priest. और दूसरा व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं वो है याजक। And how did the priest go? Let's read verse 31. आइए हम पढ़ते हैं लूका 10:31 की याजक किस प्रकार से वहां से गया। कोई भी भाई बहन पढ़ सकते हैं लूका 10:31। No, 31 brother. Yeah. और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। So we see a certain priest. He was also going probably after his priestly service in Jerusalem to his house in Jericho. और हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि ये याजक अपनी सेवा कार्य समाप्त करके अपने घर की तरफ जो यरीहो की ओर है वहां जा रहा है। So what did he do? He passed on to the other side. और हम क्या देखते हैं ये उसको देख के दूसरी साइड होके चला गया। And do you know why he would have done so? और आप जानते हैं उसने ऐसा क्यों किया होगा? I believe it was religious considerations which were related to the law, that you must be remembering Numbers 19:11. और मैं ऐसा सोचता हूँ वह धार्मिक व्यक्ति और धर्म का कार्य करने वाला ऐसा सोच के जो गिनती 11 अध्याय में लिखा है उसको याद करते हुए उसने ऐसा काम किया है। What does Numbers 19:11 say? If a man touches a dead body, he will be unclean for 7 days. और गिनती 19:11 में हम क्या देखते हैं? यदि कोई व्यक्ति मृत शरीर को छूता है तो वो कुछ दिनों तक वो अशुद्ध रहेगा। He could not be sure if the man was dead or alive. So if he went and touched him, it meant that he will lose his turn of duty in the temple, and he refused to risk that condition. और वो व्यक्ति जो याजक है वो ये निश्चय करने में असमर्थ है कि ये व्यक्ति मरा हुआ है कि जिंदा है, और वो सोच रहा है ये मरा हुआ यदि मैं छू लूंगा तो मेरी जो पवित्रता है मंदिर में सेवा करने की मैं नहीं कर पाऊंगा। So he was more concerned about the ceremonial things than charity. और वह सोच रहा है कि मैं इस जो संस्कार को नहीं कर पाऊंगा इसलिए मैं उसको नहीं छूऊंगा। Next time you walk out of your hall where you are gathering, and when you walk past, please think about this priest. और जब आपके समक्ष ऐसी परिस्थिति आती है तो आप इस याजक को अवश्य याद कीजिए। Don't ignore those who are lying on the sides. और आप जो रोड के देखा नहीं करना। And if you see somebody when you come out of your assembly hall lying on the side, don't be concerned about the next meeting. Be concerned about that person, because the claim of ceremony should not be more than that of your love and charity, which you can have an opportunity to show at that point of time. और जब आप अपने चर्च से आते हैं और यदि कोई रोड के किनारे आपको पड़ा मिलता है और तब आप ये नहीं सोचना मुझे अभी दूसरी मीटिंग में जाना है इसलिए उसकी अनसुनी कर दें, लेकिन आप उसकी मदद करें। God has called you to be a good Samaritan. परमेश्वर ने आपको एक अच्छा सामरी बनने के लिए बुलाया है। So the temple and its liturgy and all the things of the temple meant more to him than the pain of this man who was lying on the road. और हम देखते हैं जो मंदिर की चीजें हैं, मंदिर में संस्कार हैं, उनसे ज्यादा ये इस व्यक्ति की मदद करना उचित है। Now that man is gone. Now here comes another man.
और याजक चला जाता है, उसके पीछे एक दूसरा व्यक्ति आता है। Who was he? Verse 32. और वो कौन व्यक्ति था? आइए हम देखते हैं वचन 32 में, लूका 10:32। इसी रीति से एक लेवी भी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। Thank you, brother. So the priest, he saw him and passed by. और हम देखते हैं कि वो याजक ने देखा और कतरा कर चला गया था। And we see that the Levite also did the same thing. He came but the little more, he looked at him and then passed on to the other side. और हम क्या देखते हैं, याजक के पीछे लेवी भी आया और उसने कुछ देर देखा और कतरा के दूसरी तरफ से चला गया। They were heartless in their behaviors. They went on to the other side, means like from the left side, they went to the right side just because they saw this needy man. और हम देखते हैं वो अपने हृदय में निर्दयी लोग थे, उनको दया नहीं आ रही थी और वो दूसरी साइड तरफ से होके कतरा के चले जा रहे थे। Maybe he was afraid that the robbers would go and pounce on him if he had gone to help this man, because they used to put certain people like this as decoys, so that if somebody goes and helps, when he's bent down to help, these people will come and rob him of his money and his goods. और ये लोग क्या सोच रहे होंगे कि यदि हम लोग जो व्यक्ति की पड़ा हुआ है उसकी मदद करते हैं तो डाकू आके हमको भी मार पीट सकते हैं, जिस प्रकार हमने देखा यीशु मसीह को जो मदद करते थे तो सैनिक उनको पिटाई करते थे, उसी प्रकार से। So the motto of this Levite was safety first. तो उसी प्रकार से ये जो लेवी व्यक्ति है उसी प्रकार से सोच के वो कतरा के चला गया। He would take no risks to help anyone. और हम लोग किसी व्यक्ति को मदद करने का वो जो चुनौती रिस्क नहीं लेते हैं। And we see that he also passed by, and both of them were of the tribe of लेवाइट। yeah. So those who were really called by God, the priest and the Levite, both passed on by the other side. देखिए हम लोग जो बुलाए गए हैं ये दोनों व्यक्ति याजक और लेवी, तो लेवी गोत्र से हैं। प्रिय भाइयों बहनों, जो प्रभु ने बुलाए हुए लोग हैं उनको मदद करना आवश्यक है। And we see that here comes the third person. और हम देखते हैं वो दो के बाद एक तीसरा व्यक्ति भी आता है। So when Jesus was telling the story, just imagine the heart of the Jew. और आप एक बार विचार करके देखिए कि यीशु मसीह इस कहानी को बोल रहे हैं, इस दृष्टांत को, उस समय यहूदियों के दिल में क्या चल रहा होगा। So they were listening very intently to Jesus, and suddenly their face became so like kadus when they heard about the name Samaritan. और जब यीशु मसीह बोल रहे होंगे वो लोग बड़ा ध्यान लगा के सुन रहे हैं, लेकिन जब सामरी नाम आया तो उनके चेहरे खड़ूस टाइप के उतर गए होंगे। And here is the villain who has arrived on the stage. और यहाँ पर जो विलन है वो मंच पे आ गया है। So the Jews had no dealings with the Samaritans, but yet this man seems to have been a commercial traveler who was always, always a regular visitor to the inn. और क्योंकि ये जो सामरी है, सामरी और यहूदियों के बीच में कोई भी वार्तालाप नहीं होता, कोई भी लेन देन नहीं होता, लेकिन ये जो सामरी व्यक्ति है वो यात्री है और ये जो सराय में हमेशा जाया करता था। Let's turn to John chapter 8 and 48 to see something which may surprise us. आइए हम देखते हैं यूहन्ना 8 का 48 वचन में वो हमें कुछ आश्चर्यचकित करने वाली बात है। John 8:48। Yes, brother. यह सुन यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्ट आत्मा है?
So they told Jesus Christ, what did he tell him? You are a Samaritan, and what is the second thing? And you have a devil. और हम क्या देखते हैं यहाँ पर यहूदी लोग यीशु मसीह से कह रहे हैं तू सामरी है और तुझ में दुष्ट आत्मा है। So this is what Jesus Christ is. He came to seek and save the lost, but he was called a Samaritan. और हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह जो व्यवस्था को पूरा करने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन यीशु मसीह को सामरी कहा गया। So here was that Samaritan. और यहाँ पर है वो सामरी। So here was a person, the word Samaritan was sometimes used to describe a man who was a heretic and breaker of the law, of the ceremonial law. और हम जो सामरी व्यक्ति हैं वो जो धार्मिक जो संस्कार हैं उनको तोड़ते हैं। So the word Samaritan was used to, degrade and denigrate a man and tell him, in other words, if you say you are a Samaritan, that means that you are a breaker of the law, you are a heretic. और ये जो सामरी शब्द है वो व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए बोला जाता था, उनको नीच समझा जाता था, वो नियम के तोड़ने वाले हैं, इस प्रकार उनको संबोधित किया जाता था। So what were two things which was very special in this Samaritan? और ये जो दो विशेष बातों को हम सीखेंगे वो क्या बातें हैं जो बहुत ही विशेष हैं। Today when we take a loan, we are asked to produce something called a CIBIL score. और हम लोग जो आज जो है जो सिविल कोड के बारे में पढ़ते हैं। Now CIBIL nahi, CIBIL, CIBIL score, SCORE, is something which will determine whether you can be given a loan or not. और जो सिविल का मतलब है कि आप अपने आप को अकेले दे सकते हैं और साथ में भी। So I'll explain. A CIBIL score, if you have 750 or above points, you can be given a loan without asking for any big collaterals. Means you don't have to struggle to get a loan. ओह, तो यदि आपके जो स्कोर है 750 के करीब, तो आपको लोन लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। So this man was a credit-worthy man because the innkeeper was prepared to trust him and give him credit. और ये जो व्यक्ति है जो ऋण लेता है और ऋण जमा कर देता है, वो जो सराय में ऐसा किया करता था। So probably he may not have been theologically very sound, but he was an honest man. That is why he could tell the innkeeper, if you are going to spend something more, I will come back and give it to you. And this man was prepared to look after this person and also accepting his credit worthiness to accept the money later. लेकिन ये जो व्यक्ति है शायद वो आध्यात्मिक रीति से ठीक ना हो, लेकिन वो बहुत ही ईमानदार था और वो सराय में जब भी आता था वहां पर रुकता था और जो पैसा बचता था उसको समय पर चुका दिया करता था। So are we honest? Are we creditworthy in the sense that we are having a right attitude? आज हमारे लिए एक सीख है, क्या हम ईमानदार हैं, क्या हम लोग प्रशंसनीय हैं समाज में। Second point was he alone was prepared to help this waylaid man. और हम दूसरी बात देखते हैं, वह अकेला ही इस व्यक्ति को उठा के लाया सराय में। He must have been a heretic, he must have been a Samaritan, but the love of God was in his heart. और वह नियम का तोड़ने वाला व्यक्ति, उनको कहा जाता है वो सामरी जाति से हैं और वो शायद वो ना करते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन परमेश्वर का प्रेम उसके हृदय में था। Even today, you will find many of the believers who are so dogmatic that they will despise his fellow men.
और हम आज देखते हैं बहुत सारे हमारे बीच में ऐसे विश्वासी हैं, वो अपने भाइयों को दरकिनार कर देते हैं। They are so orthodox in all their doctrine, but they will fail to love their brothers. और वो अपने आप में बहुत पीढ़ी दर पीढ़ीवादी हैं और वो अपने भाइयों को प्रेम करना छोड़ देते हैं। In the end, we will be judged not by the creed or the doctrine which we hold, but by the life we live. और ये ऐसा नहीं है कि जिन नियमों को हम लेके चल रहे हैं, लेकिन हम जीवन के साथ में चल रहे हैं। So, this person who asked the question was a scribe. He was a strict Orthodox Jew. और हम देखते हैं जो व्यक्ति ने, जो व्यवस्थापक ने जो सवाल पूछा है, वो एक शास्त्री है और वह यहूदी है। So, these strict Orthodox Jews wore in their wrists small leather boxes which were called phylacteries, Phylacteries. So they Orthodox Jews wore around the wrist like a wristwatch little leather boxes. और ये जो यहूदी लोग हैं, जो शास्त्री हैं, वो लोग एक चमड़े का एक ब्लाई अपनी कलाई में उसको पहनते हैं। So if you go to see the Wailing Wall, you will see a lot of these Orthodox Jews with a lot of big hats and black dresses, the real Orthodox Jews. और आप लोग जो वंशवादी और जो पीढ़ी दर पीढ़ी यहूदी हैं, उनको आप देख सकते हैं, उनकी दाढ़ी रहेगी, सिर पे वो कुछ लगाए रहेंगे और काले कपड़े पहने हुए होंगे। So this is what they do. If you read, certain scriptures, you'll find that these people wore it with these leather boxes. Inside was the word of God. और ये जो लोग अपने जो नियम के अनुसार जीते हैं अपनी वेशभूषा में, और ये जो कलाई पे बांधे रहते हैं, उसके अंदर जो चमड़े का है, उसके अंदर प्रभु का वचन होता है। So they will wear something like a watch in which there was a verse written and it will be in that box. और वो एक घड़ी के समान अपनी कलाई पे पहनते हैं, उसमें वचन लिखा होता है। So it is not in their hearts, it is outside. It's not doing work inside. और ये उनके हृदय में नहीं है, लेकिन ये बाहर है। So let's read Leviticus 19 and 18. आइए हम पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था 19 का 18। लेवी व्यवस्था 19 उसका 18 वचन। तुम मेरी विधियों को निरंतर मानना, अपने पशुओं को भिन्न जाति के पशुओं से मेल खाने ना देना, अपने खेत में 2 प्रकार के बीज इकट्ठे ना बोना, और सनी और ऊनी की मिलावट से बना हुआ वस्त्र ना पहनना। So we see Jesus saying very clearly something, thou shalt not hate thy brother in thine heart. That is what we read in verse 17. In verse 18, thou shalt not avenge nor bear any grudge against the children of thy people, but thou shalt love thy neighbor as thyself. I am the Lord. So Jesus Christ was speaking from the Old Testament, Leviticus 19:18. हम देखते हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम की पुस्तक लेवी व्यवस्था से 19 अध्याय उसका 17 से 18 वचन में बोलते हैं। So the scribe's question was a question which was genuine, and Jesus answered these 3 things when he talked to him. और जो व्यवस्थापक उठा, जो शास्त्री है, उसने सही सवाल पूछा और प्रभु यीशु मसीह ने इन 3 बातों को उसको बताया। We must help a man when he has brought trouble on himself as the traveler has done. और जो वो व्यक्ति जो यात्री था और उसको कुछ परेशानी आई, A man of any nation who is in need is our neighbor.
और जो कोई भी व्यक्ति हो, कहीं का भी हो, और वो उसको मदद, वो हमारा पड़ोसी है। Our help must be as wide as the love of God. हमारी मदद उनके लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार बहुत बड़ी होनी चाहिए। The help must be practical and not just feeling sorry for that person. और हमारा जो अभ्यास है वो केवल हम दुखी नहीं होना है, लेकिन उसकी मदद करना है। No doubt the priest and the Levite felt a pang of pity for the wounded man, but they did nothing. वो लोग जो याजक और जो लेवी हैं उसके ऊपर तरस तो खाए, लेकिन उसकी मदद ना की उन्होंने। Compassion to be real must be practical and shown and expressed in deeds. और जो दया खाना ही काफी नहीं है, उसको प्रैक्टिस में उसको अपने कार्यों में लाना अति आवश्यक है। So Jesus reminded him of the portion in Leviticus and told him, "You go and do the same." और यीशु मसीह ने लय व्यवस्था 19 अध्याय में जो बातों को लिखा है उसको याद दिलाते हुए कहा, तू भी ऐसा ही कर। So let us also do the same and be good Samaritans wherever the Lord has placed us. और ये हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जहाँ कहीं है वो हमें आशीषित करते हैं। Then Jesus comes to the village, and there was a woman called Martha who received him into her house. और हम देखते हैं यीशु मसीह गांव में आते हैं, एक स्त्री है, उसका नाम मार्था है, वो प्रभु यीशु मसीह को घर में बुलाती है। So, if I ask you, who was the person who invited Jesus into their home? Was it Mary, Martha, or Lazarus? और यदि मैं आपको पूछूं कि मरियम, मार्था और लाजर में से किसने प्रभु यीशु मसीह को घर में आने का निमंत्रण दिया था? So you can read verse 38. We see that it was who? It was Martha, right? आइए हम पढ़ते हैं लूका 10 का 38 वचन। जब वे जा रहे थे तो वे एक गांव में गए और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। Oh, what a good example! Receiving the Lord Jesus Christ into her house. ओ कितनी अच्छी बात है कि प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुलावा देना। She gave an opportunity in the future for Mary to sit at the feet of Jesus, and gave an opportunity for the dead Lazarus to be alive again. यह मार्था वही है जिसने मरियम को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठने का अवसर दिया। यह वही मार्था है जिसने अपने भाई को जो मर गया था उठने का मौका दिया। Martha was very worried about cooking and serving. और वो मार्था जो है प्रभु यीशु मसीह के खाने पीने और जो पकाने की बातों में बहुत व्यस्त है। And sister was very, very happy sitting at the feet of Jesus and listening to him. And Martha came and told, Lord, my sister has left me to do all the work. Why don't you just tell her to come and help me? और जो बहन है वो बहुत ही चिंतित है और वो खाना पकाने में बहुत व्यस्त है, और यीशु मसीह से आके कहती हैं, क्या तुम मेरी बहन से नहीं कहते हो कि वो रसोई में आके मेरी मदद करें? Jesus taught her a lesson. You are worried and troubled about many things. और यीशु मसीह कहते हैं, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है। One thing is necessary. Mary has chosen the better part. It is not going to be taken away from her. और मार्था ने बहुत अच्छी वस्तु को चुन लिया है जो उससे कभी लिया नहीं जाएगा। We see two temperaments in these two sisters. और हम लोग ये दो बहनों में ये दो बातों को देखते हैं। Some are natural dynamos like you all. और कभी कुछ लोगों में जिस प्रकार से आपके अंदर जो उत्तेजना है उसी प्रकार से होती है। Some are very able to go out and preach, and they are dynamos of activity. और बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे भाइयों में जो उत्तेजना है उसी उत्तेजना के साथ में वो प्रभु का वचन प्रचार करते हैं। Others are naturally very quiet.
और कुछ भाई बहन ऐसे हैं वो प्राकृतिक वो शांत वातावरण के होते हैं, They spend time praying. वे लोग शांत वातावरण में जाके शांत रीति से प्रार्थना में समय बिताते हैं। So we see Lord Jesus Christ dealing with both of them. So one may be serving and one may be sitting with folded hands and serving God. और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह दोनों के साथ में बराबर बर्ताव करते हैं। When the mister is preaching, the missus may be praying. और जब पति प्रचार करते हैं तो पत्नी शायद प्रार्थना करती होंगी। God needs his Marys and his Marthas. और प्रभु को परमेश्वर को मार्था भी जरूर चाहिए और मरियम भी चाहिए। Just think what Jesus was actually going happening to his life. He was on his way to Jerusalem to die. और यही वचन है कि वो प्रभु यीशु मसीह यरीहो से वो यरूशलेम की तरफ वो अपने कुर्बानी देने के लिए जा रहे हैं। He was going from Jericho to Jerusalem. और प्रभु यीशु मसीह वो व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की तरफ आ रहा था। No, Jesus Christ was going from Jericho to Jerusalem. या यीशु मसीह यरीहो से यरूशलेम की ओर जा रहे हैं। And they were in Bethany, and Martha was eager to celebrate the best in the occasion with laying on the table the best the house could give. और यीशु मसीह उसी मार्ग में जाते हुए बैतनी होके जाते हैं, उसी बीच में मार्था प्रभु यीशु मसीह का अपने घर में स्वागत करती हैं। She rushed, she fussed, and she cooked. और वो बहुत जल्दबाजी में गई और रसोई में गई और प्रभु यीशु मसीह के लिए खाना पकाया। With the cross before him and the inner tension in his heart, he had come to Bethany to find an oasis of calm away from the demanding crowds and spend some quiet time. और प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की ओर जा रहे हैं क्रूस के बलिदान होने के लिए, लेकिन वो बैतनी में आके एक शांत वातावरण में आते हैं ताकि वो थोड़ी देर के लिए भीड़ से अलग हो जाएं। What Jesus would have been saying is, Martha, you also come and sit. I don't want the biryani and the chicken curry and the fish fry and the paneer tikka, all those things I don't want. I just want some roti and dal. और प्रभु यीशु मसीह यही कहना चाहते हैं, हे मार्था, तुम भी आके मेरी बातों को सुनो, मुझे तुम्हारे पकवान और खाने की आवश्यकता नहीं है। I just want some simple food. Mary understood, Martha did not understand. और मैं कुछ आपको वो चिन्ह बताना चाहता हूँ प्रिय भाइयों बहनों, मार्था नहीं समझी लेकिन मरियम उसकी बहन समझ गई और प्रभु के चरणों में बैठ गई। Jesus loved Mary and Mary loved him and Mary understood him. प्रभु यीशु मसीह ने मरियम से प्रेम किया, मरियम ने प्रभु यीशु मसीह से प्रेम किया और वो प्रभु यीशु मसीह की बात को समझ गई। So let's also understand what is the mind of Jesus when we serve him. आइए हम भी प्रभु यीशु मसीह की बात को, प्रभु यीशु मसीह के हृदय की बात को समझें। So when we turn to chapter 11, we come to Jesus Christ praying in a certain place, and the disciples are watching the Lord kneeling down and praying. और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जो चेले हैं वो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और उनके चरणों में बैठ जाते हैं, उनसे सीखना चाहते हैं। And when he had stopped praying only, the disciples went to him and said, Lord, teach us to pray as John taught his disciples. और वो लोग कहते हैं, प्रभु हमें अपने प्रार्थना से यह हो रहा है। So you will find that Luke's version of this Lord's Prayer is shorter than what we read in Matthew. और हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना कैसे सिखाया, वो हम लोग मत्ती 6 अध्याय में देखते हैं। It begins by calling God God Father. और हम देखते हैं हमारे स्वर्गीय पिता। So we see that
this was characteristic of a Christian to address God as Father. और इसी प्रकार से एक मसीह को पिता को संबोधित करते समय हे हमारे स्वर्गीय पिता ही कहना चाहिए। A father who delights to supply his children's needs. और जो पिता परमेश्वर है अपने बच्चों की जरूरत पूर्ण करने के लिए वो आनंदित रहते हैं। If your child comes and asks you, Papa, I want a Benz car, and he at the same time he says, I am hungry, will you give him a Benz car or will you give him chapati or a और full car? वहां पर लिखा है यदि तुम्हारा बच्चा खाने के लिए मांगे तो क्या तुम उसको पत्थर दे देंगे? Now, I was contrasting if a child asks for two things. One, I want a Benz car, and then he says, I'm hungry. You will focus on the hunger of the child, not the Benz car, because you can't afford a Benz car. क्या आपका बेटा बेंच कार मांगता है उसको देंगे या वो रोटी मांगता है वो जब भूखा है तो रोटी देंगे? क्या देंगे आप? So the Lord knows, like a father, to do what is to be done for the need of the child. The child's need is not a car, but to satisfy his hunger. उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर भी एक पिता की तरह जानते हैं कि मेरे पुत्र को अभी बेंच कार की नहीं अभी खाने की आवश्यकता है, वो रोटी देंगे। So when we call God Father, let's read Psalm 9 and verse 10. आइए हम लोग जब कहते हैं हे हमारे पिता तो क्या होता है? भजन संहिता 9 हम पढ़ते हैं। Those who know thy name will put their trust in thee. और वहां पर लिखा है कि जो तुम्हारे नाम को जानते हैं। 9 सर 9 10 brother, 9 and 10. तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे। So that is one thing. And second, look at the order of the Lord's Prayer. आइए हम देखते हैं वो प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना कैसे व्यवस्थित की गई है, वो हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए। Before anything is asked for ourselves, God and His glory and the reverence due to Him comes first. और जब हम प्रार्थना करते हैं उसको जो महिमा देते हैं तो प्रभु के लिए आदर भाव सबसे पहले होना चाहिए। When we give God His place, other things will take their proper place. और जब हम परमेश्वर को जगह देते हैं तो वो सामान्य रीति से और भी जो चीजें हैं हम उनको जगह दे देते हैं। So we begin by calling God Father. Second point, it is we know that those who know thy name put their trust in thee. And third is it covers first asking and seeking God's glory, not asking anything for ourselves. और जब हम लोग सबसे पहले हे पिता कह के संबोधित करते हैं तो ये वही लोग कर पाते हैं जिनका भरोसा प्रभु पर है। और ये सब जब हम लोग इन बातों को प्रार्थना में रखते हैं तो वो प्रभु को महिमा देने वाली बात होती है। The prayer covers all life. It covers the present need. It is the daily bread. और जो प्रार्थना है वो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करती है, उसको कवर करती है। This goes back to the old story of manna in the wilderness, Exodus chapter 16, where only enough for the need of the day was that quantity which has to be gathered. और हम देखते हैं निर्गमन 16 अध्याय में वहां पर प्रभु ने कहा था कि अपनी आवश्यकता के अनुसार ही खाना लेना। We are not to worry about the unknown future, but we have to live one day at a time. और भविष्य में क्या होगा उसके लिए हमें जो अनावश्यकता है उसके लिए चिंता नहीं करना चाहिए। There's a song, Lead Kindly Light, and in that I have a favorite verse which says, I did not ask to see the distant scene, but one step is enough for me. और एक गीत है कि मैं उस समुद्र की जो दूरी को नहीं नापता हूं लेकिन एक कदम मेरे लिए काफी है। One step is enough for me. The daily bread, whatever you are putting on my table today, is enough for me. I don't have to worry about the unknown future.
प्रभु एक कदम मेरे लिए काफी है, मेरी जो आवश्यकता है मुझे दिन भर की रोटी दीजिए, बस इतना मेरे लिए काफी है। When we pray, we cannot do other than pray for forgiveness. और जब हम प्रार्थना करते हैं और हम लोग क्षमा के लिए उससे बढ़ के प्रार्थना नहीं कर सकते क्या? So this prayer covers past sin. और ये जो प्रार्थना है वो हमारे भूतकाल के जो पाप हैं उनको भी कवर करती है, It also covers future trials. और ये जो भविष्य में आने वाली परेशानियों को भी कवर करती है। Temptation means any testing situation. और जो टेम्पटेशन मतलब जो परीक्षा आए हमें प्रभु चेक करते हैं, वो भी उसको कवर करती है। It covers every situation which is a challenge to test a person's integrity. प्रार्थना जो व्यक्ति को चेक करने के लिए जो चुनौतीपूर्ण स्थिति रहती है उसको भी कवर करती है। We cannot escape it, but we can meet it with God. और हम लोग भाग नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर से हम मेल मिलाप कर सकते हैं। Just think of that situation where Jacob was going back to meet his brother Esau. उस दुख भरी उस घटना को याद कीजिए, याकूब अपने एसाव भाई से मिलने के लिए आ रहे हैं So fearful, और वो so बहुत ही fearful and afraid. है, वो बहुत ही भयभीत है। And he was thinking that Esau is going to take revenge on whatever he had done by taking off his blessing from his father. याकूब सोच रहे हैं मैंने अपने भाई एसाव की जो आशीष है उनको मिलना था ले ली, आज मेरा भाई मेरे से बदला ले लेंगे। There was this temptation, there was this danger which was coming against him. वो बहुत खतरे से भयभीत था और वो सोच रहा था कि मैं मेरे से आज मेरा भाई का बदला ले लेगा। But he could meet it with God's strength. लेकिन हम प्रभु की परमेश्वर की ताकत के द्वारा मिल सकते हैं। He actually melted the heart of Esau. और वो आसानी से अपने भाई एसाव के हृदय को पिघला दिया। God has not left you alone to meet Esau and the dangers. He will carry you through. It covers not only past sins, it covers future trials. परमेश्वर ने उसको अकेला नहीं छोड़ा कि वो एसाव से मिले, लेकिन परमेश्वर ने उसको अपने कवर में, उसको आवरण में किया रखा था। Then we see another thing which says, ask and you will receive. You see it from verse 5 to 13 of chapter 11. और हम लोग देखते हैं 11 अध्याय का 35 वचन में, आप मांगो वो तुम्हारे लिए दे दिया जाएगा। So a friend comes to a friend in the midnight and says, friend, give me 3 loaves of bread because a friend of mine has arrived at my house from a journey and I have nothing to give him. और हम देखते हैं लूका 11 का 5 वचन में, यदि तुम में से कौन मित्र है कि आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है। He says, don't bother me. और वो Don't कहते bother me. हैं कि मुझे परेशान नहीं करो, Door is मुझे दुख shut. ना दो। He says, door is shut. Children are in और bed. द्वार बंद है, I can't get up. मैं उठ नहीं सकता। But then you need to have shameless persistence. And he says, ask and it shall be given to you. And you will seek and you will find, and knock and it will be opened unto you. वो मित्र अपने मित्र के पास गया मांगने के लिए, लेकिन वह लज्जापूर्ण बात है, वो अपने मित्र को उठ के रोटी नहीं दे सका, लेकिन प्रभु आपको देने के लिए तैयार है। आप मांगो वो आपको देगा। If a son asks for bread, father will not give him stone. यदि एक बाप का बेटा उससे खाने को मांगता है तो उसे पत्थर नहीं देगा। If you ask for fish, you don't give him a big python. और यदि वो बेटा अपने बाप से मछली मांगे तो उसको सांप नहीं देगा। And if you ask for an egg, you don't give a scorpion. और यदि आपका बेटा अंडा मांगे तो आप उसको बिच्छू नहीं देंगे। So those of us who are evil know to give good gifts to our children.
how much more your Father in heaven will give the Holy Spirit to those who ask him. हम लोग बुरे होके फिर भी अपने बच्चों को बुरी चीज नहीं देना चाहते हैं प्रिय भाई बहनों, तो वो पिता परमेश्वर हमको बुरी चीजें कैसे देगा, अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। So in India, we have a saying, what is that? Atithi Devo Bhava. What is that? जी सर। Yeah. भारत में अतिथि देवो भव बताया जाता है, So a guest has to be भगवान की तरह। confronted with ample abundance. और जो अतिथि हैं वो बहुत ही आदर मान के समान बताए गए हैं, देव के समान। The friend's door was shut, but there was knocking. लेकिन यहाँ पर देखते हैं एक जो मित्र है अपने मित्र के दरवाजा खटखटा रहा है, लेकिन द्वार बंद है। So this story said Jesus will tell you something about prayer. और इसी बात से प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत को कह के प्रार्थना के विषय में बताना चाहते हैं। He did not mean that we should batter at God's door till we compel him for everything which we want. उसका मतलब ये नहीं है अपने मित्र के दरवाजे को खटखटाते रहना है और उसको विवश कर देना है कि वो आपकी मदद करे। The Lord will provide all your needs because his treasuries are always full and better than any other place which you may go to. प्रभु यीशु मसीह हमें हमेशा देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि प्रभु का खजाना भरा हुआ है। So this does not absolve us or remove us from praying very intensely. और यहाँ पर देखते हैं कि हमें बहुत ही उद्देशित होकर प्रार्थना करना चाहिए। There is nothing like unanswered prayer. ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिस किसी प्रार्थना का उत्तर ना मिल सके। The answer given may not be the answer we desired or even expected. वो व्यक्ति को, विश्वासी को उत्तर तो मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हमारी इच्छा के अनुसार हमको उत्तर मिले। Even if your prayer is refused, it is the answer of the love and wisdom of God. और यदि आपकी प्रार्थना निरुत्तर की गई है तो ये प्रभु का प्रेम है, उसी के अनुसार आपकी प्रार्थना को नहीं सुना गया है। And in 14 to 23 verses, we see that Jesus was casting out a dumb demon. और हम देखते हैं 14 वचन से कि प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को, गूंगी आत्माओं को निकालते हैं। And the people said he casts out demon with the help of Beelzebul, who is the prince of demons. और लोग क्या कहते हैं कि यीशु मसीह बालजबूल की सहायता से इन दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। So he says that, once the place is cleansed, you have to fill it with good things. और यीशु मसीह कहते हैं जो जगह नाश की गई है, खाली है, उसमें अच्छी वस्तुओं का भरना आवश्यक है। You cannot leave a man's soul empty. आप मनुष्य की आत्मा को खाली नहीं छोड़ सकते हैं। Cleansing is necessary, but after the rooting out of evil, there must come the filling with good things. और खराब चीजों का सफाई करना जरूरी है, लेकिन उसके बाद अच्छी बातों का, अच्छी चीजों का भरना भी जरूरी है। The best thing to avoid evil is to do good. और यहाँ पर क्या है कि अच्छी चीजों को छोड़ दिया जाता है, बुरी चीजों को भरा जाता है। The loveliest garden I ever saw was so full of flowers that there was no room for any weeds to grow. और यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर जो अच्छे पौधे फूल लगे हुए हैं, वहां पर खरपतवार को उगने की आवश्यकता नहीं है। When I came back to Bombay after 9 months, all my plants died because there was no one to water it. और जब मैं 9 महीने के बाद वापस आया तो मेरे सारे पौधे सूख गए, क्योंकि वहां उनको पानी देने के लिए कोई नहीं था। So first thing I did was to bring back the garden to its fullness back. और तब मैंने क्या किया कि मेरा जो बगीचा है फिर से वो हरा भरा हो जाए। Now my balcony is full of flowers. और मेरा जो बगीचा है वो फूलों से भरा हुआ है, हरियाली से भरा हुआ है। Gone are the dead plants, gone are the weeds. Now it's brimming with life. और जंगली पौधे चले गए हैं, खराब पौधे, मरे हुए पौधे हट गए हैं, नए पौधे वहां पर उगाए हैं। We never become good by not doing good things, but by filling life with lovely things.
और उसी प्रकार से हमें बुराइयों को निकालते हुए अच्छाइयों से अपनी जिंदगी को भर देना चाहिए। And we see Jesus talking to a woman very sternly but truly, saying that, what does he say in verse 28? और हम लोग लूका 11 का 28 वचन में क्या पढ़ते हैं? एक स्त्री से प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं। Let's read Luke 11, verse 28, please, brother, and we'll close. आइए हम पढ़ते हैं। हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। So let's read the word and keep it. And this lady said, "Oh, you're so blessed." But the Lord said, "Go and do what you have heard." और यहाँ पर देखते हैं वो स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह को धन्य कहा और यीशु मसीह ने कहा परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। Let the Lord help us to do so. Thank you for your patient listening. Thank you for the opportunity you gave me, and also thank you, Brother Jagveer, for the wonderful translation. God bless this day ahead for you. God bless the ministry, and may the name of the Lord be glorified forever and forever. Amen. परमेश्वर हमें ऐसा ही करने के लिए मदद करें और बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे अवसर दिया और अनुवाद के लिए भी सर बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर यू दैट यू हैव टीचिंग अस वेरी वेरी